दोस्तों, जब आपका कोलेस्ट्रॉल हाई लेवल दिखाता है, जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल और एक कई प्रकार के जो कोलेस्ट्रॉल है वो जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और आप जब रिपोर्ट निकालते हैं तो उसका लेवल बहुत हाई दिखता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स उसमें से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये स्टेटिन क्या है और ये कैसे काम करता है और इसकी जो साइड इफ़ेक्ट क्या है वो हम जानेंगे आज। तो ये स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग के अंदर जो है ना, जैसे रोजुवास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, लोवास्टेटिन और इसी तरह के काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जिसमें से वो कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करता है और ये लेने से जो है आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो है डाउन हो जाता है, लेकिन आपकी बीमारी जाती नहीं है। और ये दवाइयाँ कैसी है कि जब तक आप इसे लेते रहेंगे तब तक ही आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल डाउन रहेगा, जैसे ही बंद किया कोलेस्ट्रॉल लेवल फिर से बढ़ जाएगा। तो इसकी जो साइड इफ़ेक्ट है उसमें से मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो मसल पेन, मतलब आपका जो मसल है उसको वो ब्रेक डाउन करता है और उसको तोड़ता है, मसल के ऊपर वो अटैक करता है और जिसकी वजह से आपको मसल पेन होता है, आपका सर दुखता है, आपका पूरा बॉडी दुखता है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो मेडिसिन है स्टेटिन ग्रुप, ये आपकी लीवर को डैमेज करता है, आपकी किडनी को डैमेज करता है। ये आपके ब्रेन में जाकर अगर आपका जो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है उसको क्रॉस करके वो अगर अंदर चला गया तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा करता है। ये आपकी मेमोरी को प्रॉब्लम करता है, आपका एजिंग, मतलब कि आप उम्र से ज़्यादा ही बूढ़े होने लगेंगे, बहुत रेयर केस में, लेकिन ऐसा भी होता है। स्किन पर रैश आता है। किडनी को ये जो है डैमेज करने के बाद में जो है ये इरिवर्सिबल कभी कभी प्रोसेस हो जाता है, तब बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करने में। और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे कि आप कुछ खाना खाए तो वो पचता नहीं है, गैस बन जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, उस टाइप की बीमारियां जो है आपको जब तक ये दवा लेते रहेंगे तब तक ये चालू ही रहता है। ये स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग जो है वो आपकी मेमोरी लॉस के लिए ज़िम्मेदार होता है। आपका ब्रेन के अंदर जाके ये कन्फ्यूजन पैदा करता है। ये आपकी प्लेटलेट्स जो है उसको डाउन कर देता है और खून बनने जो जमता है उसकी प्रक्रिया जो है उसको नष्ट कर देता है, उसको धीमा कर देता है और इसकी वजह से कई जगह से आपको इंटरनल ब्लीडिंग भी होने का चांसेस रहता है। ये स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग ये आपके विटामिन ई को जो है उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को ख़त्म कर देता है और आपके जो है हेयर लॉस उसमें ये बहुत अहम भूमिका बजाता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो है ये स्टेटिन का साइड इफ़ेक्ट जो होता है ना, वो ऐसे पाया गया है कि अगर 100 लोग ये स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग में से कोई लेता है, जिसको ये कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग बोलते हैं, तो 100 में से 10 लोगों को 6 महीने से साल भर में डायबिटीज़ निकलता है। ये डायबिटीज़ बनाने का एक जो है फॉर्मूला है, यानी कि जो लोग स्टेटिन लेते हैं उसमें से 10% लोगों को डायबिटीज़ 6 महीने से 12 महीने में निकलता है। दोस्तों, इंडिया में जो है करीब 1 करोड़ 10 लाख लोग स्टेटिन ले रहे हैं, तो हर साल कम से कम 11 लाख लोग अगले साल में डायबिटीज़ वाले पैदा होते हैं। तो डायबिटीज़ जो है ये दवाओं की वजह से प्रोड्यूस होता है, दवाओं की वजह से डायबिटीज़ की बीमारी फैलती है। ये आपको ध्यान में नहीं आएगा, ये आपको मानने में भी नहीं आएगा, लेकिन ये हकीकत है। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयाँ हैं स्टेटिन ग्रुप में से, वो बीमारी तो ठीक नहीं करती, वो नंबर ठीक कर सकती हैं, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है और ये ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। जब ये बंद करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ जाएगा और ये लेने से फ़ायदा तो कम होता है लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा होता है और बीमारियां जाती नहीं है, लेकिन और बीमारियों को बुलावा आता है। तो जो लोग ये स्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स में से ले रहे हैं उनको और सारी बीमारियां धीरे धीरे पकड़ती है और ये आदमी हमेशा बीमारी रहता है। जो लोग स्टेटिन ले रहे हैं वो कभी फ्रेश नहीं रहेंगे, वो हमेशा थके थके मरे मरे रहेंगे, उसमें एनर्जी लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है, वो कभी फिज़िकली फिट नहीं रहते, वो जल्दी थक जाते हैं, वो इजी फटीग, ये उसके सिम्टम्स हैं। तो दोस्तों, ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो दवाइयाँ हैं उसकी इतनी सारी साइड इफ़ेक्ट होने के बावजूद भी
आप ये खा रहे हैं और आप ज़िंदा है, तो ये बहुत ही तज्जुब की बात है। अगर आप इसको छोड़ना चाहते हैं और इसकी साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हैं, और छोड़ने के बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए जो है आप अपने जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। और आपको क्या करना है कि आपके शरीर में बाहर से ज़ीरो ऑयल, यानी कि बाहर से किसी भी प्रकार का इतना बूंद भी जो है ऑयल जाना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी महंगा हो, लेकिन कोई भी ऑयल आपके भीतर जाना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का घी मनाही है। और साथ में होलिस्टिक हीलिंग डाइट, वो क्या होता है वो मैं आपको गाइड करेगा। और कुछ होम्योपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन जो है वो आप लेंगे तो आप जो है कोलेस्ट्रॉल से और ये दवाइयों से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू।